वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज। तो आज हम आर्टिकल 75 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आर्टिकल 75 अबाउट प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिल्स, यानी जो सदर है वो बिल्स में अपनी जो रजामंदी है वो कैसे देगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जब भी बिल प्रेसिडेंट को पे के लिए पेश किया जाएगा कि वो इसके ऊपर अपनी रजामंदी दे, तो जो प्रेसिडेंट है ना वो 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम करेगा। ठीक है, उसके लिए दो सब क्लॉजेज है, ए एंड बी। पहला ये है या तो वो बिल मंजूर कर ले। सेकंड में ये बात है कि अगर वो बिल जो है उसमें इन्होंने एक एक्सेप्शन दी है, मनी बिल, यानी जो आपका बजट होता है, यानी जो वो बिल होता है वो उसके अलावा कोई और बिल है तो वो अगर प्रेसिडेंट दोबारा मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में भेजता है इस मैसेज के साथ, यानी वो रिक्वेस्ट करता है कि ये जो बिल है या फिर कोई भी या तो पूरा बिल वो जो प्रेसिडेंट के सामने पेश किया गया है या फिर कोई भी उसकी स्पेसिफिक प्रोविज़न जो है, यानी उसकी खसूस कोई मखसूस प्रोविज़न जो है उसको रिकन्सिडर किया जाए और उसमें जो है या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट सदर ने कोई अमेंडमेंट दी हो, रिकमेंड की हो कि आप ये वाली अमेंडमेंट कर लें। दो दो केसेस इसमें हो गए, या तो उसको कबूल कर ले या फिर अगर वो रिटर्न करेगा तो मजलिस शूरा जो है, यानी मजलिस शूरा को ये कहेगा कि इसको रिकन्सिडर करें दोबारा या और इसमें अमेंडमेंट कर लें। ठीक है, अब उन्होंने बी की सूरत में बताया है, यानी जो सब क्लोज बी है इसकी सूरत में बताया उन्होंने कि जब सदर जो है वो बिल मजलिस शूरा को देगा तो मजलिस शूरा उसको लाजमी रिकन्सिडर करेगी, यानी शैल बी रिकन्सिडर का मतलब है कि वो लाजमी उसको रिकन्सिडर करेगी। और वो किस तरह करेगी, जॉइंट सेटिंग, यानी कि वहाँ पे एक जॉइंट सेटिंग बुलाई जाएगी, यानी जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। सेनेट के लोगों सेनेट के जो सेनेटर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा और इसी तरह जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी बुलाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर एक जॉइंट सेटिंग होगी और फिर वहाँ पे, और अगर ये दोबारा उस पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है और यानी या तो उस अमेंडमेंट के साथ जो रिकमेंड की थी सदर ने या फिर उस वो अमेंडमेंट को वो नहीं भी उसके साथ वो उनको नहीं भी प्रेसिडेंट के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको नहीं भी पास करती, तो फिर वो जो मजलिस शूरा है वो मेजॉरिटी वोट से उसको पास करेगी। मेजॉरिटी वोट कैसे होंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो जो उन्होंने जो ज्वाइंट सेशन बुलाई थी उसमें फॉर एग्जांपल 30-40 लोग आ गए, 40-50 लोग आ गए। ठीक है, यानी कि दोनों हाउसेस के लोग जो मौजूद हैं और जो वोट करेंगे उसमें से मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल के 50 लोग थे तो 30 ने जो है उसके हक में वोटिंग कर दी और 20 ने मुखालफत में, या फिर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मेजॉरिटी 30 है तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो बिल है ये फिर से यानी मंजूर हो गया। फिर इसका मतलब ये है कि अब दोबारा से उसको प्रेसिडेंट के सामने ये पेश किया जाएगा और प्रेसिडेंट अपने 10 दिनों के अंदर अंदर इसकी असेंट देगा और उसकी असेंट जो है अब वो अगर नहीं देता तो फिर वो 10 दिनों के बाद वो बिल खुद बन जाएगा। तो ये तो बी के केस में हुआ कि जब उसने बिल सदर के पास पहले बिल आया और उसने बिल दोबारा भेज दिया पार्लियामेंट को और कहा कि आप इसमें अमेंडमेंट करें और या इसको दोबारा से रिकन्सिडर करें। उस सूरत में फिर एक ज्वाइंट सेशन बुलाई जाएगी और फिर ज्वाइंट सेशन मेजॉरिटी वोट से उसको जो है फिर से पास किया जाएगा। इसका जो थर्ड सब क्लोज है वो ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट है वो जब असेंट दे देता है या फिर इज डीम टू हैव असेंटेड, इज डीम टू हैव असेंटेड तब होगा कि जब उसके पास वो बिल जो है वो क्योंकि वो बिल उसके पास था और उसने वो बिल की मंजूरी दे दी। ये तो उसने एक्सप्रेसली बात कर, उसने इम्प्लाइडली भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उसने दोबारा वो नहीं भिजवाया पार्लियामेंट को। ठीक है, और वो उसने अपने पास रख ही रखा, तो इसका मतलब ये कि इस डीम टू हैव असेंटेड की बात कि वो उसको असेंट दे रहा है और उसके अलावा वो फिर लॉ बन जाएगा और उसको हम कहें कि ये एक्ट ऑफ मजलिस शूरा है। इसके अलावा इसका जो फोर्थ क्लोज है वो ये कहता है कि कोई भी जो मजलिस शूरा है उसका कोई भी एक्ट या फिर कोई भी जो प्रोविजन एक्ट किसी भी उस एक्ट में जो थी उसको हम इनवैलिड कंसिडर नहीं करेंगे सिर्फ इस वजह से कि प्रेसिडेंट ने कोई उसमें अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन की है या फिर कोई उसमें प्रीवियस कोई सैंक्शन है। ठीक है, या फिर उसका जो कंसेंट था जो
کانسٹیٹیوشن نے ریکوائرڈ کیا تھا کہ صدر کنسنٹ دے گا، لیکن اس نے نہیں دی، تو وہ پھر وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ یہ جو ایکٹ تھا، کیونکہ وہ 10 دنوں کے بعد خود ہی اسینٹ مانا جاتا ہے، تو پھر یہ جو ایکٹ ہے وہ پھر کانسٹیٹیوشن کے مطابق